Very, very good morning. In continuum mechanics, today we solve some problems. Example first are find the component of vector AI. AI means A1, A2, A3. Find the component of vector AI in a direction normal to the plane y1 minus y2 equal to 0. ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और A1, A2, A3 गिवन है अपने को. ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है. कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू द प्लेन y1 y2 इक्वल टू 0. मीन्स इस AI के डायरेक्शन रेशियो सपोज किससे रिप्रेजेंट करोगे, NI. मीन्स NI तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा. ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो जो है वो DI से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, DI इज द डायरेक्शन रेशियो और NI इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर. तो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर AI इन NI डायरेक्शन वी आर फाइंड इट कि AI के NI के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होंगे. मीन्स वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, AI NI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर AI इन द डायरेक्शन NI. ओके, सबसे फर्स्ट गिवन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन एज y1 माइनस y2 इक्वल टू 0. इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, -1 इंटू y2 प्लस 0 इंटू y3 इक्वल टू 0. क्यों, और -1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 माइनस यदि इसमें से कॉमन ले लें तो ये इसका फॉर्म ये हो जाएगा, प्लस 0.y3 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो. इसको फर्स्ट जैसे इसी को ले लो फर्स्ट, ये तो माइनस कॉमन लिए है तो इसका फॉर्म ये हो जाएगा. तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इसको ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसी को रिप्रेजेंट कर रही है. दोनों इक्वेशन एक ही हैं. ओके, देयरफॉर नेक्स्ट ये तो इक्वेशन दी हुई है अपने को. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो. डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस इक्वेशन आर, या ये प्लेन की इक्वेशन है तो क्या कहोगे, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट किससे करोगे, DI से. ओके, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन नंबर भी कह सकते हो, DI ऑफ नॉर्मल प्लेन फर्स्ट आर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और माइनस कॉमन लेते हुए यदि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कहो तो क्या कहोगे, -1 1 0. तो सबसे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोज DI की वैल्यू फाइंड आउट करें. यहाँ से DI की वैल्यू इन y1 y2 y3 के जो कंपोनेंट है वो इनकी वैल्यू हो जाएंगी. सो डायरेक्शन रेशियो तो फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टू प्लेन
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन फर्स्ट सच दैट, इस जो इक्वेशन है प्लेन की उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइन, या इनको क्या कह सकते हो, यूनिट नॉर्मल, एक ही बात है दोनों। सच दैट यूनिट नॉर्मल इज गिवन बाय यूनिट नॉर्मल वेक्टर है मीन्स एन आई। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी आई अपॉन डी, डी आई इज द डायरेक्शन रेशियो, और डी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एन आई की वैल्यू ये हो गई। देयरफॉर, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूनिट नॉर्मल ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन आर गिवन बाय एन आई इक्वल टू डी आई अपॉन डी। देयरफॉर the unit normal Ni is given by डी आई की वैल्यू सबसे फर्स्ट 1 लो, जैसे ये D1, ये D2, ये D3, तो D1 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0। D2 -1 है अपॉन डी की वैल्यू वही सेम 1 प्लस -1 का स्क्वायर करोगे 1, और ये 0, और ये 0 हो ही जाएगा, 0 अपॉन में कुछ भी हो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आ गई, यही ले लो, सच दैट 1 अपॉन अंडर रूट 2 -1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड 0। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सपोज ये इक्वेशन लेके चलें तो उसके अकॉर्डिंग ये माइनस में वैल्यू फाइंड आउट होगी, -1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 0। तो इन दोनों को एक साथ भी ले सकते हो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ लेके प्लस माइनस, जैसे ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इन दोनों इनको ये प्लस -1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस -1 अपॉन अंडर रूट 2 और 0 इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए आई इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ए आई इंटू एन आई। ए आई की वैल्यूज है अपने पास, एन आई की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। एन आई क्या फाइंड आउट हो गए, 1 अपॉन अंडर रूट 2 -1 अपॉन अंडर रूट 2 0, N1 N2 और N3, A1 A2 A3 अपने पास है। तो मेन यहाँ पर पॉइंट क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट इक्वेशन दी हुई थी नॉर्मल प्लेन की, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन रेशियोज डी आई फाइंड आउट कर लो, D1 D2 D3 की वैल्यूज जो भी कोफिशिएंट होते हैं वो वहाँ से फाइंड आउट करोगे। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करो, नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करो प्लेन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्शन कोसाइंस को जो है डायरेक्शन कोसाइन हो या यूनिट नॉर्मल वेक्टर एक ही बात है। तो D1 D2 D3 ये फाइंड आउट हो गए, एन आई इक्वल टू डी आई अपॉन डी, इसके अकॉर्डिंग N1 N2 N3 फाइंड आउट कर लो। और लास्ट जो क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, हेंस कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए आई इन एन आई डायरेक्शन और डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन, एन आई आर यूनिट नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, तो ए आई के एन आई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ए आई इंटू एन आई, A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3। ठीक है, तो अब इसका दोनों एन आई इस केस में N1 N2 N3
और 1/√2 -1/√2 और 0, इन दोनों केसेस में अलग अलग फाइंड आउट कर लो AI/NI। ठीक है, तो NI की वैल्यू ये लोगे, देन AI/NI इक्वल टू 2 -√2 माइनस नहीं, ये तो प्लस ही है वैल्यू ये माइनस ले लो, प्लस -√2 इंटू 1/√2 प्लस 3 इंटू 0 इफ NI इक्वल टू -1/√2 1/√2 एंड 0। तो NI की वैल्यू दोनों केसेज में लेते हुए AI/NI फाइंड आउट कर लो। एक में भी ओनली वन वैल्यूज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे तो भी ठीक है। ये हो जाएगा -1 प्लस 0, देन AI/NI इक्वल टू -2। तो इस केस में -2 वैल्यू फाइंड आउट हुई है और यहाँ से AI/NI इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मेनली इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर AI इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो AI के डायरेक्शन नॉर्मल को किससे रिप्रेजेंट करोगे? NI से। तो AI के NI डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो AI/NI होंगे। अब AI/NI के लिए क्या क्या चाहिए? A1 A2 A3 जो तो क्वेश्चन में गिवन है, और N1 N2 N3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब NI किससे रिप्रेजेंट करोगे? यूनिट नॉर्मल वेक्टर NI को किससे रिप्रेजेंट करते हो? NI इक्वल टू DI/D। ओके, तो DI यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे, 1 -1 0, प्लेन की जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग DI फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और D क्या होगा? √ऑफ y1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y2 के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y3 के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और वैसे भी पूछ लेते हैं कई बार। नेक्स्ट देखो, ये वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करनी है। डेल डॉट A डेल B माइनस B डेल A, ठीक है, ये एक साथ हैं, डेल B डेल A इक्वल टू A इंटू डेल 2B माइनस B डेल 2A। अब सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर वेक्टर A और B को देखें तो एरो नहीं है इन पर, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ओके, जहाँ भी वेक्टर होंगे, जैसे वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एरो नहीं दिया हुआ A और B पर। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट तो देखो यहाँ पर डेल 2 इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल YI स्क्वायर दिया हुआ है, तो डेल की वैल्यू यहाँ से डेल अपॉन डेल YI। ओके, देन डेल 2 इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल YI स्क्वायर। ओके, ये डेल की वैल्यू हो गई। यहाँ से आप लोगों को बताया था फाई इज अ स्केलर फंक्शन पोजीशन, फाई इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन, देन डेल फाई इक्वल टू फाई कोमा आई। फाई कोमा आई का मीन्स क्या है? डेल फाई अपॉन डेल वाई आई। ठीक है, तो डेल फाई को इंडेक्स नोटेशन में इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक आया था डाइवर्जेंस A, डेल डॉट A, डेल डॉट A, इसको इंडेक्स नोटेशन में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था? रिप्रेजेंट किया क्या था? इसका क्या फॉर्म थी? AI कोमा आई। इसका मीन्स है डेल AI अपॉन डेल वाई आई। तो ये इंडेक्स नोटेशन में इस फॉर्म में था, तो यहाँ पर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट ये प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे फर्स्ट तो इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करो।
इन इंडेक्स नोटेशन द आइडेंटिटी बिकम्स, इस आइडेंटिटी को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए डेल बी है, ए को एज इट इज रहने दो, ठीक है, डेल डेल बी, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी कोमा आई माइनस बी डेल ए है, इसको इंडेक्स नोटेशन में ए कोमा आई से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे डेल फाई को फाई कोमा आई से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। डेल डॉट, ये इस टर्म का डाइवर्जेंस ले रहे हो, मीन्स इस टर्म का आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू ए, डेल टू बी है तो ये बी कोमा आई, डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू वाई आई, ठीक है, तो ये डबल डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी ए कोमा आई आई। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करोगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इस टर्म का वाई आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, तो फर्स्ट को एज इट इज रखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बी कोमा आई आई प्लस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डेल ए अपॉन डेल वाई आई, जिसको अब इंडेक्स नोटेशन में चलेंगे अपने ये, ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करोगे किसी को भी, इंडेक्स नोटेशन में चलेंगे सभी, जहाँ भी वेक्टर आइडेंटिटी प्रूव करवाएंगे सभी को वेक्टर नोटेशन में लेते हुए फिर प्रूव करेंगे। बी कोमा आई को एज इट इज माइनस बी का करोगे वाई आई के रिस्पेक्ट में तो बी कोमा आई, ए कोमा आई जो है वो एज इट इज, और माइनस साइन है बाहर तो माइनस हो जाएगा, बी को एज इट इज रखो और इसका आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा ए कोमा आई आई, तो ये जो है ये डबल डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। जो टर्म कैंसिल हो रही हैं ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये यहाँ से ये फर्स्ट और लास्ट टर्म रिमेन, यही राइट हैंड साइड है, ओके। तो मेनली यहाँ पर इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और ये फॉर्मूले जो बताए थे सभी, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, कर्ल ए, ये इन सभी को इंडेक्स नोटेशन में क्या वैल्यू होगी वो आज सभी रिवाइज करोगे और ये क्लियर होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज प्रूव करनी है इस चैप्टर में, तो वो क्लियर हो जाएंगी सभी।